हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को अपनी बाहों में भर के टेरिस पे ले आते हैं। वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। हम देखते हैं कि मिसेस जॉन टेरिस के डोर पे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी और स्मक करते हुए कहती हैं कि बस जंकुक, आज की ही रात है तुम्हारे पास, जितना चाहे एंजॉय कर लो, जितना चाहे खुश हो लो। अगले दिन से तुम्हारी ये सारी खुशियां मैं छीन लूंगी। ये सब कुछ बस मेरा होगा, सिर्फ मेरा होगा। और ये सब कहकर मिसेस जॉन बस स्मक करते हुए, हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। और दूसरी साइड ते जेके को बहुत ज्यादा टीज कर रहे थे। वो लिटिल कुकी को अपने अंदर ले रहे थे थोड़ा सा, और फिर सडनली उसे बाहर कर दे रहे थे, जिसकी वजह से जेके के लिए अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे थे अपने तेते को अपनी बाहों में भरने के लिए, उन्हें प्यार करने के लिए। पर ते उन्हें कंटिन्यूसली टीज कर रहे थे। इसकी वजह से अब जेके उनके आगे बेग करने लगते हैं, बेबी बॉय, मुझे तुम्हें प्यार करना है, तुम्हें टच करना है, तुम्हें फील करना है। तुम ऐसे डैडी को टीज नहीं कर सकते हो बेबी बॉय, डैडी के पास आओ। और वो ये कहकर बहुत ज्यादा अब एक्साइटमेंट फील कर रहे थे अपनी बॉडी में। पर ते को जैसे जेके की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस जेके को टीज करने में ही लगे हुए थे। वो बार बार लिटिल मेंबर को अपने अंदर लेके जाते थे थोड़ा सा, और फिर सडनली बाहर कर देते थे। अब जेके के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। ते का ऐसे टीज करना उनका लिटिल मेंबर बहुत ज्यादा सख्त हो गया था। वो एक आयरन रॉड की तरह हो गया था, और वो बस इस समय ते के अंदर जाने के लिए बेताब हो रहा था, जिसकी वजह से जेके गुस्से में अपने हैंड को जोर से पुश करते हैं, जिसकी वजह से उनका हाथ फ्री हो जाता है और वो तुरंत ही ते को ट्विस्ट कर देते हैं। ते सडनली एक्शन से एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं और वो कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, और वो बस जेके की तरफ देखने लगते हैं। वो कुछ देर तक, जब तक वो सारी चीजों का एनालाइज करते, वो देखते हैं कि जेके ने उनके दोनों लेग्स को वाइडली ओपन कर दिया है और उनके दोनों लेग्स को उठा के अपने शोल्डर पे रख लिया और बहुत ही रफली अपने लिटिल मेंबर को ते के अंदर एक ही पुश में इन कर दिया है, जिसकी वजह से ते अपने सेंस में आकर जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा फास्ट उनके अंदर जेके ने अपने लिटिल मेंबर को इन करा था कि वो ते के सीधा टमी में जाके हिट हुआ था। ते को इतना ज्यादा वो फील हो रहा था। ते सडनली चिल्लाते हुए जेके की तरफ देखते हुए उन्हें पीछे की तरफ पुश करते हुए कहते, डैडी आप ये क्या कर रहे हो, मुझे पेन हो रहा है। ये सुनते ही जेके स्मक करते और कहते, बेबी बॉय, जो तुम इतनी देर से डैडी को टीज कर रहे थे, उसके लिए तो तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी। और वो ये कहते हुए ते के दोनों हाथों को ग्रिप कर लेते हैं और उन्हें बेड के साथ पिन करते हुए अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। ते बस करहाने लगते हैं, चिल्ला रहे थे, और जेके बस बहुत ही ज्यादा क्रेजीली अपनी स्पीड को हाई करते हुए उनके अंदर इन एंड आउट हो रहे थे। ते को इससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वो बार बार अपनी पपी आईज से जंकुक की तरफ देखते हुए अपनी स्वीट वॉइस में उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे, पर जैसे जंकुक के ऊपर अभी ते का नशा हो, वो कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे। वो बस ते को इस समय अपना बनाना चाहते थे, उन्हें बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते थे। वो बस वाइल्डली ते के अंदर मूव करे जा रहे थे और ते की निपल पे अपने होठों को रख देते और बहुत ही ज्यादा सक करने लगते हैं, बाइट करने लगते हैं। वो इस समय एकदम क्रेजी हो गए थे ते की बॉडी के लिए। वो पूरी बॉडी पे बाइट कर रहे थे कि ते ने उन्हें जितना टीज किया है, वो सारा गुस्सा बस ते की बॉडी पे निकाल रहे थे। ते बहुत ज्यादा शॉक थे कि उन्होंने इतना टाइटली उनके हैंड को बांधा था, और ये कैसे एक ही बार में, एक ही पुश में इन्होंने उसे खोल लिया। और वो ये सब सोच के कंफ्यूज भी थे, और वो जेके के नीचे बहुत ज्यादा करहा भी रहे थे। पर जेके को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो बहुत ज्यादा इंजॉय करते हुए बहुत ही ज्यादा रफली फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर वो जाके ते के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं और ते की तरफ देखने लगते हैं। ते बस उनकी तरफ अपनी पपी आईज से देख रहे थे, और वो देखते हुए उनसे कहते हैं, डैडी आपने मुझे हर्ट करा, मैं डैडी से अब बात नहीं करूंगा। ये सुनकर जेके ते के हाथों को छोड़ देते हैं और ते के फेस को अपने हाथों में लेके उनके होठों पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं।
और उनसे कहते हैं बेबी बॉय, जब तुम डैडी को हर्ट कर रहे थे, पनिश कर रहे थे, टीज कर रहे थे, जब कुछ नहीं, तभी ते उनकी तरफ देखते हुए अपनी मासूम आवाज में कहते हैं कि डैडी मैंने आपको बिल्कुल भी पनिश नहीं करा और आपने मुझे कितना ज्यादा हर्ट किया है। ये सुनकर जेके ते के फेस पे चूमने लगते हैं और कहते हैं माय लिटिल पुअर तेते, मैं तुम्हें पनिश नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही प्यार से करना चाहता था, पर तुम जानते हो ना कि लिटिल कुकी तुम्हारे लिए कितना ज्यादा क्रेजी है और तुम उसे इतनी देर से टीज कर रहे हो, तुम उसे उसकी फेवरेट चीज नहीं दे रहे हो, तो वो गुस्से में ये सब कर रहा था। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते कहते हैं कि नहीं, आपने मुझे हर्ट किया डैडी, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। और वो ये कहकर जेके को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हैं, जो कि नाकाम कोशिश थी, पर जेके उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। अभी भी जेके का लिटिल मेंबर उनके अंदर था, जो कि अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो स्लोली अभी भी नीचे से ते के अंदर मूव कर रहे थे। ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि डैडी ये कितना ज्यादा हंग्री है, अभी तो इसने अभी फर्स्ट राउंड कंप्लीट करा और ये फिर से रेडी हो गया। ये सुनकर जेके स्मक करते हैं और कहते हैं बेबी बॉय, ये तुम्हारे लिए हमेशा रेडी रहता है, तुम जानते हो ना, और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम इसे अपने आप से दूर कैसे कर सकते हो। और वो ये कहकर ते के होठों पे चूम लेते हैं। ते भी अब स्माइल करने लगते हैं जेके की प्यार भरी बातें सुनकर, और वो बस जेके के नेक के अराउंड अपने हाथों को लपेट लेते हैं। जेके ते के इस प्यार भरे जेस्चर को देखकर वो भी खुश होते हैं और अपनी स्पीड को थोड़ा सा हाई कर देते हैं। ते भी उनका साथ दे रहे थे, वो भी उन्हें और भी ज्यादा फास्ट होने के लिए कह रहे थे। जेके स्माइल करते हैं। ते उनसे कहते हैं डैडी आपने ये हैंडकफ्स को कैसे खोल लिया, इतनी टाइट मैंने आपको लॉक करा था आपके हैंड को और आपने एक ही पुश में अपने आप को फ्री कर लिया, ये कैसे करा डैडी आपने। तभी जेके स्मक करते और कहते हैं बेबी बॉय तुम्हारा डैडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुमने डैडी की बॉडी नहीं देखी। और वो ये कहकर ते के हैंड को अपनी चेस्ट पे और फिर अपने एब्स पे रखने लगते हैं, सहला रहे थे ते के हैंड से, जिसे ते फील करके बहुत ज्यादा स्मक करने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा शाय हो जाते हैं। जेके फिर ते के दोनों लेग्स को अपने शोल्डर पे से हटा देते हैं और बहुत ही सॉफ्टली उनके अंदर मूव करने लगते हैं। वो ऐसे ही ते के साथ 3 राउंड्स लेते हैं। ते अब बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे और वो अपनी हाफ ओपन आइज से जेके की तरफ देखते हुए कहते हैं कि प्लीज डैडी अब मैं थक गया हूँ, मुझे अब सोना है, मुझे रेस्ट करना है। जेके उन्हें पीछे से हक कर लेते हैं और उनके शोल्डर पे किस करते हुए चूमते हुए उनसे कहते हैं बेबी बॉय पर अभी मुझे तुम्हें नहीं सोने देना है, मेरा भी मन नहीं भरा है ते मैं तुम्हें और प्यार करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर ते की बैक पे सॉफ्टली किस करने लगता है, उनके सॉफ्ट लिप्स को टच करके ते को बहुत ज्यादा अपने बैक पे टिकल होते, पर जेके कंटिन्यूसली उनकी बैक पे किस करे जा रहे थे, जिससे ते बस स्माइल कर रहे थे। जेके धीरे से उनके अंदर उनके बैक साइड से इन करने लगते हैं, जिससे ते को पेन होता है और वो कहते हैं प्लीज डैडी अभी नहीं। पर जेके जैसे उनकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे, वो अपने आप को उनके अंदर पीछे से इन करा देते हैं और उनके बैक पे कंटिन्यूसली किस करते रहते हैं। वो काफी देर तक जेके ते की बैक पे किस कर रहे थे। ते बस अब सोने लगते हैं। जेके ने उन्हें टाइटली अपनी बाहों में भरा हुआ था। ते अपने आइज को क्लोज कर लेते और जेके कंटिन्यूसली उनके अंदर मूव कर रहे थे। ते को बहुत ज्यादा अब नींद आ रही थी, वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे। वो अपनी आइज को क्लोज करके वो कुछ ही देर में सो जाते हैं, पर जेके कंटिन्यूसली उनके साथ 1 राउंड और लेते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं कि ते पीसफुली सो गए हैं। वो फिर ते की और अपनी बॉडी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं जेके, और वो फिर फुल मून को देखने लगते हैं और उसके साथ वो अपने ते के ब्यूटीफुल इनोसेंट फेस को देख रहे थे कि ते का फेस किसी मून से कम नहीं है, वो मून की तरह ही शाइन कर रहा है। ते फिर सोए हुए थे, जेके उनके पूरे फेस पे सॉफ्टली किस करते हैं। उन्होंने अभी भी ते को कोई भी क्लोथ्स वेयर नहीं कराए थे, ना ही उन्होंने करे थे। वो ते को सॉफ्टली अपने ऊपर ट्विस्ट करते हैं और अपने ऊपर लेके उनकी पूरी बॉडी पे, सोते हुए ते की पूरी बॉडी पे वो अपने हैंड को फहराने लगते हैं, रब करने लगते हैं। वो ते की पूरी बॉडी की वार्मनेस को फील कर रहे थे और फिर जेके उन्हें टाइटली
अपनी बाहों में भरते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कुछ ही देर में उन्हें अपनी बाहों में लेके सो जाते हैं। ते भी उनकी बाहों में बहुत ही प्यार से सोए हुए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही सनराइज होता है, सन की फर्स्ट रेज ते के ब्यूटीफुल फेस पे आती है। ते अपनी आईज को ओपन करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ देर बाद जब सनलाइट से अपनी आईज को एडजस्ट करते हैं तो वो स्लोली आंखों को खोलते हैं, तो वो अपने सामने जेको को देखते हैं जो कि अभी भी उनके नीचे हैं और बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। ते उन्हें देख के स्माइल करते हैं। वो फिर महसूस करते हैं कि वो अभी जेके के ऊपर है ते, और अभी उन दोनों ने कोई भी क्लोथ्स को वेयर नहीं करा है और उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हो रखी है। ते ये देख के और भी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। फिर उनका ध्यान सडनली नीचे की तरफ जाता है कि अभी भी लिटिल कुकी ते के लिटिल मेंबर पे उन्हें हर्ट कर रहा है, उन्हें रब कर रहा है। वहाँ पे वो दोनों अटैच है, जिससे ते और भी ज़्यादा शाय हो जाते हैं। फिर उनका ध्यान जेके के ब्यूटीफुल स्लीपिंग फेस की तरफ जाता है, जिसे देखकर जेके के प्यारे से बनी फेस को देखकर ते को और भी ज़्यादा प्यार आता है। वो थोड़ा सा ऊंचा उठते हैं, अपने फेस को उठाते हैं और जेके के सॉफ्ट लिप्स की तरफ देखते हुए अपने होठों को उनके होठों पे रख देते हैं और उन्हें सुबह की बहुत ही प्यार से वो किस देते हैं। वो दोनों के होठों को एक दूसरे पे रख देते हैं और ते बहुत ही प्यार से उन्हें सक करने लगते हैं। जेके जब महसूस करते हैं कि कोई उन्हें किस कर रहा है, वो किस के बीच में ही स्माइल करते हैं और वो दोनों हाथों से ते की एक कमर पे और एक हाथ उनके हेयर में डालते हैं और किस को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ते की आइज एकदम से बिग हो जाती है कि जेके इतनी जल्दी उठ गए। वो बस शाय करने लगते हैं, पर जेके किस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से चूमने लगते हैं। फिर वो थोड़ा सा ट्विस्ट होता है विदाउट किस को ब्रेक करे हुए और ते को अपने नीचे ले लेते हैं। फिर वो किस को ब्रेक करते हैं और ते की तरफ देखने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगे थे और वो शर्माते हुए अपने हाथों से अपने फेस को जैसे ही कवर करने वाले थे, जेके उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय, तुम आज भी इतना ज़्यादा शाय फील करते हो डैडी से। और वो ये कहकर उनके हाथों को हटा देते हैं और उनके पूरे फेस पे किस करने लगते हैं और अपने हाथों से उन्हें टिकल करने लगते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंस रहे थे और वो जेके को ऐसा करने से मना कर रहे थे। इसी बीच में जेके स्लोली अपने लोअर पार्ट को ते के लोअर पार्ट पे रब करने लगे थे, जिससे ते अपनी आइज को बिग कर लेते और वो जेके की तरफ देखते कहते हैं कि कुकी आप ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह, प्लीज़ मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, प्लीज़ ये सब मत कीजिए। पर जेके धीरे धीरे ते के लेग्स को ओपन करता है और अपने आप को उनके अंदर इन कर देते हैं और अब फिर कहते हैं, बेबी बॉय, अब तुम्हें जहाँ जाना है, जो करना है तुम वो कर सकते हो डैडी के साथ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।